जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो जिसमें हम जिक्र करेंगे श्री साईं बाबा कौन हैं, बाबा क्या हैं, क्यों उनके भक्त उन्हें इतना प्यार करते हैं और आज घर घर में बाबा की पूजा क्यों हो रही है, इस विषय पर है। बाबा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में संशय हैं, भ्रांतियां हैं और मुझे ये लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ये भ्रम और भ्रांतियां अवश्य ही टूट जाएंगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। जय साईं राम। फकीरी का वेश लिए जनमानस की पीड़ा को हरने के लिए प्रकट हुए श्री साईं बाबा। बाबा भगवान दत्तात्रेय के अवतार हैं और भगवान दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के अंश हैं। श्री गोविंदराव दाभोलकर जी गुजरात के आनंद जिले में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, वो जब पहली बार बाबा का दर्शन करने आए तो बाबा की बहुत सारी लीलाओं को देखकर बाबा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं बाबा की आज्ञा से बाबा पर चरित्र लिखूंगा। तो आज जो श्री साईं चरित्र आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। और श्री गोविंदराव दाभोलकर जी एक ब्राह्मण कुल से ताल्लुक रखते थे और ऋषि भारद्वाज कुल के उत्पन्न हुए थे। बाबा 16 वर्ष की आयु में शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे साधना करते हुए बाबा को देखा गया। बाबा इतनी गहरी साधना में लीन थे कि उन पर सर्दी, गर्मी, बरसात का असर नहीं होता था। लगातार कई दिनों तक साधना में बैठे बैठे शिरडी के अंदर जब लोगों ने देखा कि कौन ये बाल योगी हैं जो शिरडी में आए हैं, बाबा को देखने के लिए लोग जन सैलाब के रूप में उमड़ पड़े। उस समय बाबा की आयु लगभग 15 से 16 साल की रही होगी। लोगों ने बाबा से पूछा कि बाबा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी धर्म जाति क्या है और आपके माता पिता कौन हैं। बाबा ने कहा कि इंसानियत ही मेरा मजहब है और इंसानियत ही मेरा धर्म है और ईश्वर ही मेरे माता पिता हैं। हमें ईश्वर ने बनाया है और मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए हमें इंसानियत के धर्म का पालन करना चाहिए। और बाबा कुछ समय शिरडी में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर लगभग 4 साल बाद एक बारात के साथ बाबा वापस शिरडी में आए, लगभग सन 1858 के आसपास। और जब बाबा आए तो एक खंडोबा मंदिर के पुजारी श्री महालसापति जी ने उन्हें नाम दिया साईं। तब से बाबा भक्तों के लिए साईं बाबा बन गए। बाबा क्या हैं? बाबा ब्रह्मज्ञानी सतगुरु हैं, यानी बाबा स्वयं ही ब्रह्म हैं, जो अपने भक्तों का भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते थे। बाबा 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। समस्त रिद्धि सिद्धियां बाबा के चरणों में लेटती थी, लेकिन बाबा ने कभी भी अपने लिए उन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब बाबा शिरडी में आए तब लोग धर्म, जाति, ऊंच नीच विभिन्न वर्गों में बटे थे। बाबा ने अपने दिव्य उपदेशों, दिव्य संदेशों से समस्त धर्मों के लोगों को आकर्षित कर लिया और बाबा की वाणी और बाबा के तेज और बाबा की लीलाओं ने सबको बांधकर एक कर दिया और बाबा ने सबको मंत्र दिया, सबका मालिक एक। बाबा स्वयं जगत के पालन करता थे, लेकिन फिर भी बाबा अपना जीवन निर्वाह भिक्षावृत्ति से किया करते। बाबा अल्पहारी थे, बहुत कम ही खाते थे। बाबा 5 घरों से भिक्षा मांगा करते थे और वो 5 भाग्यशाली
घरों के नाम हैं, जिनमें पहला नाम है श्री वामन राव गोंदकर जी का, दूसरा नाम है सखाराम शेलके जी का, तीसरा नाम है श्री बयाजी अप्पा कोटे पाटिल जी का, और चौथा नाम है बाईजा माँ का, जो बाबा की माँ थी, जिन्हें बाबा बहुत प्रेम किया करते थे और वो अपने हाथों से बाबा को खाना खिलाया करते थे। और पांचवा और अंतिम घर था श्री नंदूराम मारवाड़ी जी। तो बाबा 5 घरों से भिक्षा मांगते और जो कुछ भी बाबा को मिलता वो पहले गरीबों में बांटते, जीव जंतुओं को खिलाते, फिर जो बच जाता वो अपने भक्तों के साथ मिल बांट करके बाबा खाया करते थे। बाबा सभी लोगों को नाम सप्ताह के लिए प्रेरित करते, संध्या आदि के लिए प्रेरित करते, जप तप के लिए प्रेरित करते। बाबा के पहनावे के कारण कुछ लोग बाबा को यवन समझा करते थे। बाबा लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम जाप के लिए प्रेरित करते कि भगवान नारायण ही जगत के पालन करता और उद्धार करता है, इसलिए हमें उनके आश्रय में रहना चाहिए। ऐसा उपदेश देकर लोगों का कल्याण करते। जब नाम सप्ताह होता तो नाम सप्ताह के अंतिम दिन कई भक्तों ने बाबा को कभी भगवान राम के रूप में देखा, कभी भगवान कृष्ण के रूप में देखा, कभी बाबा पंढरपुर के विट्ठल के रूप में देखा। और एक दिन बाबा ने श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ लोगों को समझाकर विस्मय में डाल दिया कि लोग ये समझते थे कि बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जबकि बाबा को अनेकों भाषाएं आती थी। क्यों लोग बाबा को इतना प्रेम करते हैं? बाबा का जीवन चरित्र इतना सादा और सिंपल था कि बाबा जब शिरडी में आए तो बाबा के तन पर चोला फटा हुआ था। बाबा फटे और पुराने वस्त्रों में भी पूर्ण संतुष्ट होते थे। मानो को वो हमें ये संदेश देते हैं कि जो ईश्वर ने हमें दिया है हमें उसी में पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए। बाबा फटे पुराने वस्त्रों को कभी नहीं त्यागते थे। बाबा के बहुत से भक्त उन्हें राजसी वस्त्र प्रदान किया करते, लेकिन बाबा उन्हें अपने मस्तक पर लगाकर वापस प्रेम पूर्वक उन्हें वापस कर दिया करते, अपने भक्तों का मान सम्मान रखने के लिए। बाबा के दरबार में ऊंच नीच, धर्म, जाति कोई भेदभाव नहीं था। लोग दूर दूर से बाबा का नाम सुनकर आते कि बाबा लोगों का इलाज किया करते हैं और बाबा के आशीर्वाद और औधी से लोग पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। शिरडी के एक कोढ़ी को बाबा ने ठीक किया, जिस कोढ़ी को शिरडी के वैद्य और अलग अलग डॉक्टरों ने कहा था कि तुम महाकोढ़ी बन चुके हो और अब ठीक नहीं हो पाओगे। उस कोढ़ी भागोजी शिंदे को बाबा अपने साथ लेकर के आए और बाबा उस कोढ़ी के शरीर के मवाद को स्वयं साफ किया करते और उसके हाथ की मालिश किया करते, और बाबा के चंद दिनों के इलाज से वो कोढ़ी पूर्ण स्वस्थ हो गया। और ये समाचार पूरे महाराष्ट्र प्रांत में दूर दूर तक फैल गया। लोग शिरडी से नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत दूर दूर से बाबा की ये कीर्ति सुन करके, ये लीला और चमत्कार सुनकर बाबा के दर्शनों को आने लगे। सैकड़ों भक्त रोज बाबा के दर्शनों को आते और जो भी बाबा के पास आता बाबा उनकी दिक्कतें, परेशानियां सब दूर किया करते। और बहुत से भक्त ऐसे थे जो बाबा को दिल से चाहते थे। बाबा उन भक्तों के कष्टों को भी अपने शरीर पर लिया करते। जीएस कापड़े के बेटे के प्लेग को बाबा ने अपने शरीर पर ले लिया। श्री साईं चरित्र का अध्ययन जब आप करेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि बाबा ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने शरीर पर उनके दुखों को ले लिया। एक छोटी सी बच्ची को बाबा ने अपना हाथ जलाकर आग में से बचाया। और ऐसे अनन्य बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप जब श्री साईं चरित्र का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाबा कैसी दिव्य विभूति है।
सन 1886 में एक दिन बाबा को अस्थमा का अटैक आया और बाबा अचानक 3 दिन की समाधि में चले गए और अपने भक्त से कहा कि मैं 3 दिन वापस आऊंगा। उनके भक्त ने कहा कि बाबा, कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, समाधि में जाने के बाद कैसे वापस आ सकता है? लेकिन बाबा के भक्तों को बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि बाबा कभी भी असत्य भाषण नहीं करते, बाबा के वचन सर्वदा ही सत्य साबित होते। बाबा 3 दिन बाद वापस अपने शरीर में आ गए और बाबा की दूर दूर तक जय जयकार होने लगी और बाबा तब से लोगों के लिए भगवान बन गए, शिरडी के भगवान बन गए। क्योंकि ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान ही कर सकते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं हो सकता। बाबा की निष्काम सेवा, कर्तव्यपरायणता, भक्तों के प्रति प्रेम, स्नेह, शांति, वैराग्य, इन सब गुणों को देखते हुए बहुत से लोग बाबा से जुड़ गए और बहुत सारे भक्त बाबा के बन गए और बाबा की दिव्य लीलाओं का आनंद लिया। कभी बाबा पानी से दिए जलाते, कभी बाबा भगवान राम के रूप में नजर आते, कभी कृष्ण के रूप में नजर आते, कभी किसी को गुरु के रूप में नजर आते। जिसका जैसा भाव था बाबा उसको वैसे ही दिखाई देते। बाबा के इन गुणों के कारण बहुत से कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जज, बैरिस्टर, नेता, राजनेता, डॉक्टर, वैद्य, ज्योतिषी और बहुत सारे ऐसे लोग बाबा से जुड़ गए। बाबा के अनन्य भक्तों में श्री नाना साहब चांदोरकर, माधवराव देशपांडे, काका साहब दीक्षित, गोविंदराव दाभोलकर, बाईजामा, तात्याकोटे पाटिल, अब्दुल बाबा, महालसापति जी और बहुत सारे अनन्य भक्त बाबा के व्यवहार और कर्तव्य परायणता को देखकर बाबा के चरणों में आ गए। बाबा वो दिव्य विभूति हैं जिन्होंने अपना एक एक क्षण अपने भक्तों के लिए जिया। जब बाबा शिरडी में आए तो उनका तन का चोला फटा हुआ था और जब बाबा ने प्राण त्यागे, यानी 60 वर्ष बाबा ने शिरडी में राज्य किया और 60 वर्षों तक बाबा का चोला फटा हुआ था। एक एक क्षण बाबा ने अपने भक्तों के लिए जिया और यहाँ तक कि जब बाबा ने अपने प्राणों को त्यागा तो भी अपने एक भक्त तात्याकोटे पाटिल के लिए बाबा ने अपने प्राणों को उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे, बाबा ने उनका कैंसर अपने ऊपर ले लिया और उनको भय मुक्त और जीवन दान देकर बाबा संसार से 15 अक्टूबर सन 1918 को सदा सदा के लिए विदा हो गए। तब से बाबा भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। क्यों आज घर घर में बाबा की पूजा हो रही है? कहने को तो बाबा ने 15 अक्टूबर सन 1918 को समाधि ले ली, लेकिन बाबा अपने भक्तों की पुकार आज भी सुनते हैं, अपनी भक्तों की प्रार्थना को आज भी सुनते हैं। आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग देश में हो, विदेश में हो, जहाँ कहीं भी हैं, जो भक्त सच्चे हृदय से बाबा को अपनाते हैं, बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते और उनके साथ रहते हैं और उनकी कामनाओं को बाबा आज भी पूरा कर रहे हैं। बाबा ने कितने ही भक्तों को जीवन दान दिया, कितनों को संतान का आशीर्वाद दिया, किसी को नौकरी का आशीर्वाद दिया, किसी को व्यापार धंधे में प्रगति का आशीर्वाद दिया, किसी को धन धान्य, किसी को ज्ञान, किसी को प्राणों का अभयदान दिया और कितने कितने उपकार बाबा ने लोगों पर किए हैं। इसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती कि बाबा इतने साधारण थे। बाबा ने शरीर त्यागने से पहले अपने जीवन काल में अपने भक्तों को 11 वचनों का वरदान दिया है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। यानी कि जब मैं नहीं रहूंगा तब भी मैं तुम्हारी कामनाओं को पूरा करूंगा। आज भी हजारों हजारों लाखों लोग शिरडी जाते हैं और बाबा की महासमाधि के आगे माथा टेकते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं और बाबा जीवित स्वरूप में आज भी अपनी मूर्ति के स्वरूप में बैठे हैं और लाखों लाखों लोगों की कामनाओं को बाबा आज भी पूरा कर रहे हैं। और बाबा ने इसीलिए अपने वचन में कहा, मेरी शरणा खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। इसलिए आज भी भक्तों की कामनाएं पूरी होती हैं, चाहे आप देश में हो या विदेश में हो। जिन भक्तों का अपने भगवान में, अपने बाबा में पूर्ण विश्वास है, उन भक्तों की कामनाओं को बाबा आज भी पूरा करते हैं और उन भक्तों के साथ बाबा आज भी रहते हैं।
मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मेरा प्रयास यही है कि बाबा कैसी दिव्य विभूति हैं, लोग बाबा के बारे में जाने कि बाबा कौन थे, क्या थे, किस लिए आए और बाबा ने अपने प्राणों का बलिदान अपने एक भक्त के लिए कर दिया। ऐसे संत विरले ही युगों युगों में जन्म लेते हैं। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा की एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।